फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है एजीकेसी में। सो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिहार दरोगा का बहुत ही अच्छा बुक है। अच्छा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये ज्ञान बिंदु सर का है। ज्ञान बिंदु सर जो है बिहार पटना में इनका कोचिंग चलता है। बहुत ही अच्छा टीचर, बहुत ही फेमस टीचर है बिहार दरोगा को लेकर। तो इन्हीं का द्वारा बनाया हुआ ये बिहार दरोगा का बहुत ही अच्छा बुक है। जैसा कि ये भी आप देख सकते हैं, 3 एडिशन ये बुक है। और यहाँ पे 25 आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलने वाले हैं इस बुक में। यहाँ पे इस बुक का एक खासियत है कि इसमें आपको 2008 से लेकर 2008 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार दरोगा में प्रीवियस ईयर, सारा आपको इसी बुक में मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा बुक है। इस बुक को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से चैप्टर वाइज वीडियो के माध्यम से पढ़ा रही हूँ अपने चैनल के माध्यम से। तो जो लोग अभी तक मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो डोंट वरी, अभी जुड़ जाइएगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि मैंने इसमें कम से कम 2 जो प्रैक्टिस सेट है मैं अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। तो जो लोग नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको मैंने सेट करवा चुकी हूँ, यानी कि सेट 1 यानी सेट 2 करवा चुकी हूँ। आज जो मैं लेकर आई हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे सेट 3 है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सेट आपका 3 रहने वाला है। ठीक है, जैसा कि ये भी आप देख सकते हैं, परीक्षा तिथि यहाँ पे दिया हुआ है 17/12/2023 प्रथम पाली में पूछा गया सारे प्रश्न आपको यहाँ पे हम करवाने वाले हैं आज। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और आप लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप इस बुक को बढ़िया से पढ़ जाते हैं तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप एक भी क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा एग्जाम में छोड़कर आइएगा, क्योंकि बहुत अच्छा बुक है और अच्छा बुक को पढ़ना बहुत ज़रूरी माना जाता है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को फिर स्टार्ट ना करें, समय को हम वेस्ट ना करेंगे। ठीक है, कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना है, पढ़ना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो कहाँ किया गया था बताइएगा। तो ये जो किया गया था कुआलालंपुर में किया गया था। कहाँ? कुआलालंपुर में किया गया था, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका डी। अब एक यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल आता है कि ये जो 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन हुआ था, ये कब हुआ था। ठीक है, क्योंकि ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कब हुआ था, तो नोट करिएगा। ये जो हुआ था 6 मार्च, कब हुआ था? 6 मार्च 2023 को आपका स्थापना इसका हुआ था। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये जो हुआ था कहाँ हुआ था? कुआलालंपुर में हुआ था। तो कुआलालंपुर कहाँ पड़ता है? तो ये जो पड़ता है आपका मलेशिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मलेशिया में पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट होता है फ्रेंड्स कि इसका थीम क्या था। इसका जो था थीम क्या था इस चीज़ का, तो इसका जो थीम था स्ट्रेंथनिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड आसियान इंडिया इकोनॉमिक रिलेशन ऑफ द स्टडिंग बिजनेस पार्टनरशिप, इसका जो था थीम था। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक और सवाल आता है। सवाल ये आता है कि आसियान, क्या लिखा हुआ है? आसियान, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब आपको हम समझाते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसका जो पहले पूरा नाम जो होता है एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका जो होता है पूरा नाम होता है। अब इसका मतलब क्या होता है? तो इसका जो मतलब होता है कि यह एक क्षेत्रीय संगठन है जिसका गठन जो हुआ था, नोट कीजिएगा, जिसका जो गठन जो हुआ था 1967 में इसका गठन हुआ था। 1967 में इसका गठन हुआ था। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अब यहाँ पे आता है फ्रेंड्स कि आसियान जो है इसका जो स्थापना दिवस मनाते हैं 8 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं? नोट करिएगा, 8 अगस्त को। 8 अगस्त को इसका स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है आसियान का। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। आसियान का जो सचिवालय है ये कहाँ पड़ता है? आसियान का जो सचिवालय है ये कहाँ पड़ता है फ्रेंड? तो ये पड़ता है आपका जकार्ता, इंडोनेशिया में पड़ता है। जकार्ता में पड़ता है, जो आपका इंडोनेशिया में पड़ता है जकार्ता। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल आता है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये सवाल आता है कि एसोसिएशन का संस्थापना देश कौन कौन सा था। आसियान का संस्थापक देश कौन सा था? तो कौन कौन सा बताइएगा। तो इंडोनेशिया है, नोट करिएगा, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है एवं थाईलैंड है इसका जो संस्थापक देश है।
अब ये और यहाँ पे सवाल आता है, सवाल ये आता है कि आसियान के जो 10 सदस्य देश थे वो कौन कौन सा था, कितना था, 10 सदस्य देश थे, वो कौन कौन सा था। तो इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, विन्यू है, वियतनाम है, और लाओस है, और म्यांमार और कंबोडिया है। ये 10 जो देश हैं आसियान का सदस्य देश माना गया है। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। क्वेश्चन कहीं से भी पूछे आपको ना फंस के नहीं आना है, उसको करके आना है, पेपर को दम निचोड़ कर बढ़िया से दम करके आना है कि कहीं भी हमें दिक्कत ना हो। ठीक है, इस बार किसी भी तरह बिहार दरोगा को सिलेक्शन लेना है, अपने हाथों में उसका वर्दी लाना है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ठीक है, तो 2 नंबर क्वेश्चन जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है। ये जो राज्य विधानसभा की जो अधिकतम संख्या होता है वो कितना होता है, इसमें ये पूछा गया है। तो सभी को पता है कि 500 होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, 500 होता है। ठीक है, ये संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी भी राज्य का विधानसभा के सदस्यों की संख्या 500 होता है और न्यूनतम इसमें 60 हो सकती है। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। यहाँ पे सवाल आता है फ्रेंड्स कि ये जो राज्य विधानसभा है, ये जो राज्य विधानसभा है, इसका जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष को होता है। इसका जो कार्यकाल जो होता है 5 वर्षों के लिए होता है। कितना, 5 वर्षों के लिए होता है तथा विधानसभा के मंत्रिवाद आदेश के राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है और 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, किसका होते हैं, तो लोकसभा के प्रति होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। लोकसभा के प्रति जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। और संविधान की अनुच्छेद 75 में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका अर्थ है कि सभी मंत्री उनके सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त जिम्मेदारी होंगे। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, कारण कि सारा इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, चलिए अब एक यहाँ पे सवाल आता है फ्रेंड्स कि अनुच्छेद जो 74 है, इसमें प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वाली मंत्रिपरिषद का उपवध राष्ट्रपति के कार्यकाल की सलाह से ही होता है। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है। और 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो देख सकते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है इसमें कि राष्ट्रीय आय बराबर होती है। राष्ट्रीय जो आय बराबर होती है किसका होती है, तो NNPFC का होता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए होगा। NNPFC का जो होता है आपका राष्ट्रीय आय बराबर होती है। अब एक यहाँ पर सवाल आता है कि राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम जब क्या होता है, तो जब NNP का गणना लगातार मूल यानी फैक्ट कॉस्ट पर की जाती है तब उस देश की राष्ट्रीय आय निकलती है NNP से। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए इससे अधिक कर को हटा दिया जाता है, जबकि परिधान सहायकी को मोड़ दिया जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब यहाँ पे आता है कि राष्ट्रीय आय बराबर क्या होता है। राष्ट्रीय आय बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, तो राष्ट्रीय आय बराबर होता है निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सहायकी, यानी कि नेशनल इनकम बराबर क्या होता है, तो NNP माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ए होगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो जाएगा। और 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है बताइएगा, तो भारत के नियंत्रक एवं महालेख पर्यवेक्षक जो है शामिल नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर होगा राइट आंसर, जिसमें भारत का जो है नियंत्रक एवं महालेख पर्यवेक्षक जो है संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। ठीक है, अब एक यहाँ पे सवाल आता है फ्रेंड्स कि भारतीय संघ की कार्यपालिका का निर्माण कौन करता है। तो ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं महानवादी से मिलकर होता है।
इस चीज को भी याद रखिएगा। और संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद, संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद जो है यानी कि 5 के अनुसार, भाग 5 के अनुसार 52-78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन होता है। कितना होता है? 52-78 संघ की कार्यपालिका का वर्णन होता है, अनुच्छेद यानी कि भाग 5 में होता है। ठीक है। और एक यहाँ पे और सवाल आता है कि संघीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायक के प्रति उत्तरदायी होते हैं और संघ की कार्यपालिका शक्तियों राष्ट्रपति की प्राप्त है, परंतु वास्तविक में ये शक्तियाँ जो है प्रधानमंत्री एवं उनके मंत्रिपरिषदों में निहित होता है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। और ये जो अनुच्छेद आपका 52 यानी 52 है, अनुच्छेद जो आपका 52 है, इसके माध्यम से राष्ट्रपति के पद से प्रावधान किया गया है। क्या किया गया है? तो इसके राष्ट्रपति के पद से प्रावधान किया गया है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है? तो 6 नंबर क्वेश्चन में आई होप आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, इसमें दिया हुआ है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई सारस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई सारस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो किसने किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किया है इसका ऐप लॉन्च। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। और ये जो है महिलाओं के लिए बनाए गए हैं, ऑनलाइन बिक्री के लिए जारी किया गया है, खासकर महिलाओं के लिए बनाया गया है। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 है और 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है? तो इनका जो संबंध है निशानेबाजी से है। किससे है? निशानेबाजी से इनका संबंध है। यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 8 हो जाएगा, नहीं 8 हो जाएगा। तो 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए। पहली महिला अधिकारी का नाम पूछा गया है, तो कौन है? तो कैप्टन शिवा चौहान, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। कैप्टन शिवा चौहान जो है ये आपका सियाचिन तैनात होने वाली पहला अधिकारी महिला के रूप में बनी है। तो इनका भी नाम आप याद रखिएगा। ठीक है। अब एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है फ्रेंड्स कि भारत में प्रथम महिला कौन कौन जो थी, अभी फिलहाल में बनी है, क्या क्या बनी है, थोड़ा सा उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में लिखा हुआ है कि प्रथम महिला। ठीक है। तो भारत में पहली महिला पायलट जो है कौन है? तो सरला ठकराल है। कौन है? सरला ठकराल जो है आपका भारत की पहली महिला पायलट बनी है। और दूसरा आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत में पहली महिला राइफल जो पायलट है वो आपका शिवांगी सिन्हा बने थे। कौन बने थे? शिवांगी सिन्हा जो है भारत की पहली महिला राइफल पायलट बनी थी। तो इसका भी नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स कि भारत में पहली महिला लड़ाकू पायलट, भारत में पहली महिला लड़ाकू जो पायलट है वो भावना कंठ है। कौन है? भावना कंठ है। तो इनका भी नाम याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि भारत में पहली महिला एयरलाइन पायलट जो है वो कौन है? तो भारत में जो पहली महिला एयरलाइन पायलट जो है वो दुर्वा बनर्जी है। कौन है? दुर्वा बनर्जी। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहली महिला ऑटो रिक्शा चालक है। पहली महिला ऑटो रिक्शा चालक जो है वो शीला डाबरे है। कौन है? शीला डाबरे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि पहली महिला ट्रेन ड्राइवर, पहली महिला जो ट्रेन ड्राइवर है वो सुरेखा, कौन है? सुरेखा यादव है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है नेक्स्ट में कि भारत में पहली महिला IFS, ध्यान दीजिएगा IFS जो है वो कौन है? तो चोनिरिया, कौन है? चोनीरा बोलीबप्पा है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स कि अधिकारी कौन है? तो अधिकारी जो है मधुथप्पा है। इनका भी नाम आप याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ का क्वेश्चन यहाँ पे हम स्किप कर दे रहे हैं, मैथ जो है हम नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है। इसके लिए आई एम रियली सॉरी। चलिए, कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 है और 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कौशलंबी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये जो थी आपका वात्स की थी। किसकी थी? वात्स की थी।
इसमें आप जो पड़ता है आपका दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे जो है ये स्थित है। और इसका जो गठन हुआ था ये भी याद रखिएगा, 5000 ईसा पूर्व में इनका गठन हुआ था। कब हुआ था? तो 5000 ईस्वी पूर्व में इनका गठन हुआ था। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाली शब्द युग्म, यानी सही इसमें चुनना है कि कौन सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। और डी में लिखा हुआ है सर जो होगा वान होगा, सर जो होगा वान होगा, और सर जो होगा आपका तालाब होगा। इसका जो अर्थ होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर, यानी कि इसका अर्थ तालाबी होता है, सर का अर्थ। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 है। और 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रूस, क्या लिखा हुआ है, रूस की संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ है। ये जो रूस है वो किस संधि के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में अलग हुआ था? तो ये जो अलग हुआ था आपका बेस्ट लिकोवेट संधि के द्वारा ही हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, बेस्ट लिकोवास की संधि के जो है से अलग द्वारा हुआ था। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सवाल आता है फ्रेंड्स कि बेस्ट लिकोवाड संधि कि इसकी जो स्थापना की गई थी कब की गई थी? तो नोट करिएगा, इसकी जो स्थापना किया गया था 3 मार्च, कब किया गया था? 3 मार्च 1918 में इसका स्थापना किया गया था। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। जो 2 महीने की बातचीत के बाद जर्मन नियंत्रित बेस्ट लिकोवाड में संधि के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। इसमें बहुत कुछ हुआ था, ठीक है, फिलहाल आपको हम इतना ही बताएंगे, ठीक है। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 है। और 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विस्थापना, क्या लिखा हुआ है, विस्थापना की दूरी के साथ अनुपात हमेशा, विस्थापना का दूरी के साथ अनुपात हमेशा क्या होता है? इसका ए पूछने का अर्थ हुआ है। तो क्या होता है बताइएगा? तो 1 के बराबर या कम होता है, 1 के बराबर या कम होता है। इसका राइट आंसर ए होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, ठीक है। चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 और 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर आता है तो वे फूल जाती है और रुद्र छिद्र, यहाँ पे भरना है कि क्या होगा, जाता है। तो क्या होगा? तो खुल जाता है, यहाँ पे खुल लिखाएगा, यानी कि खुल जाता है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 है। और 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों में प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। क्या कहलाता है? तो उदारीकरण कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, उदारीकरण कहलाता है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। सारा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, यानी कि ये बुक ही इंपॉर्टेंट है ज्ञान बिंदु सर का, ठीक है। चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 17 है। और 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा गया है कि कांगड़ा जो लघु चित्रकला है वो किस राज्य में बनाई जाती है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में बनाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि मानव विकास सूचकांक में मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है। तो UNDP, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर, UNDP यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जो है मानव विकास सूचकांक में प्रकाशित की जाती है, ठीक है। चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 19 है। और 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द स्पीच ऑफ व लॉज नामक रचना का लेखक कौन था? तो कौन था? तो मॉन्टेस्क्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि द स्पीच ऑफ द लॉज का जो नामक रचना का लेखक मॉन्टेस्क्यू था, जो कब किए थे, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, कब किए थे? तो ध्यान दीजिएगा 1778 ईस्वी में किए थे। कब? 1778 ईस्वी में इसका रचना किए थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 20 है। और 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है इसमें कि भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वर शासन के विभागों अमामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताएं। तो इसमें कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तो भूरिया समिति, क्या होगा?
भूलिया समिति आपका होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड 21 नंबर क्वेश्चन है और 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत वस्तुएं एवं सेवाओं के विमानता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है वह है, तो वह क्या है? तो सूचना का अधिकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर, सूचना का अधिकार होगा। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 22 है और 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता अंशपातित की जा सकती है, तो किसके द्वारा की जा सकती है? तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा और बी में दिया हुआ है पछावी पेशियों के द्वारा की जा सकती है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 23 है और 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्यों मनोनीत कर सकता है। इसमें ये पूछा गया है कि जो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो 12 सदस्यों को, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना में प्रावधान कर सकता है, तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा। जो आपका अनुच्छेद 80 में आता है और 3 के तहत राष्ट्रपति को संहित का विज्ञापन, कला, समाज सेवा, इसके संबंधित की 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 24 है और 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है, यह था, यह कौन सा था? तो यह मिजोरम था। कौन था? मिजोरम था। जो 2011 में जनगणना हुआ था उस समय में जो आपका साक्षरता दर जो था तीसरा सर्वाधिक मान रखा गया था, मिजोरम का रखा गया था। अब यहाँ पे आता है सवाल फ्रेंड्स कि मिजोरम का था, ठीक है, तो कितना था? ठीक है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा, नोट कीजिएगा यहाँ पे 91.3% आपका था। और सबसे कम किसका था? तो सबसे कम जो था त्रिपुरा का था। किसका था? त्रिपुरा का था। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 26 है और 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? तो कौन भाग नहीं लेता है बताइएगा। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा और सी में क्या दिया हुआ? 3 और 4, यानी 3 कौन सा होगा? तो 3 में आपका होगा राज्यसभा राज्य विधान का निर्वाचित सदस्य होगा। क्या होगा? राज्य विधानसभा का निर्वाचित सदस्य होगा। जो का चौथा में दिया हुआ है कि दिल्ली एवं पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र का विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 27 है और 27 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है कि एकरा राजधानी है। एकरा जो है किसका राजधानी है? तो घाना की है। किसका है? घाना का जो राजधानी है एकरा है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन को कहीं से भी गारंटी नहीं है, कहीं से भी जो है उलट पलट के पूछ सकते हैं एग्जामिनर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर आपका 29 हो जाएगा ना। 29 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो इसमें दिया हुआ है कि एक दूरदर्शी में अभिदेश उत्तर लेंस के स्थान पर प्रवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है? सबसे अधिक सही उत्तर चुने। सबसे जो अधिक है वही उत्तर इसमें चुना गया है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा और सी में दिया हुआ है प्रवतल दर्पण। क्या लिखा हुआ है? परवलय दर्पण में उत्तर लेंस की तुलना में रंग संबंधित असमानता एवं गोलाकार विलयन नहीं होता है एवं दर्पण उत्तर लेंस की तुलना में हल्का होता है, यानी कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो को ना प्लीज़ लाइक करते चलिए, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे ना मोटिवेशनल मिलता है, क्योंकि अभी मेरा ना तबीयत थोड़ा सा डाउन है, बेकार है,
तो फिर भी हम वीडियो बना रहे हैं क्योंकि आप लोगों को ना पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करिए, इस वीडियो को लाइक करते चलिए और इस वीडियो को जो लिंक है अपने दोस्त का, फ्रेंड का, कहीं भी इस वीडियो को शेयर करने की भी प्रयास करें, ठीक है। चलिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 30 है और 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बलवंत, क्या लिखा हुआ है, बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है। किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से है। किससे है, पंचायती राज से जो है बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है आपका पंचायती राज से, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। अब इस यहाँ पे एक सवाल आता है कि बलवंत राय मेहता समिति, इसका गठन कब हुआ था, तो इसका जो गठन हुआ था ध्यान दीजिएगा 1957 में इसका गठन हुआ था। कब हुआ था, 1957 में इसका गठन हुआ था, तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 31 है और 31 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत ज़्यादा इजी भी है। क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है, तो कुसेला से मिलती है। कहाँ से मिलती है, कुसेला से, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। बहुत ही खतरनाक नदी है कोसी नदी। अभी फ़िलहाल में इसमें जो पानी में ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसमें पानी आ गया था, कई जगह तो बाढ़ भी आ गया है, कई जगह जो है गांव वगैरह आसपास वाला जो है डूब भी गया है। तो बहुत ही खतरनाक है कोसी नदी, और कोसी नदी को ही बिहार का शोक नदी कहा जाता है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। और इसका जो उद्गम होता है नेपाल से होता है, तो इस चीज़ को भी ना आप याद रखिएगा। अब एक यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आता है कि जो कोसी नदी है इसका जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, तो नोट करिएगा, आप ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को कि इसका जो स्थापना हुआ था फ्रेंड 1953 में हुआ था। कब हुआ था, 1953 में आपका कोसी नदी का जो है स्थापना हुआ था और इसकी जो तैयारी मतलब पूरा कंप्लीट हो गया था बन के, नोट कीजिएगा 1965 में इसका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था बनके, और भारत के नेपाल से इसका जो है उद्गम है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। अब एक यहाँ पे और एक का सवाल आता है कि इसकी लंबाई कितना है। ये जो कोसी नदी है बिहार का पड़ता है, इसकी लंबाई कितना है, तो इसकी जो लंबाई है 200, कितना है, 720 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ध्यान दीजिएगा 700, कितना है, 720 किलोमीटर इसकी लंबाई जो है आपका बिहार का कोसी नदी का है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है और 32 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न संतनों का कालक्रम को सजाएं। इसमें सजाना है पाठक्रम में, पार्ट बाई पार्ट से, कि जो सीरियल बाई होगा कि मतलब फर्स्ट कौन होगा, सेकंड कौन होगा और फोर्थ कौन होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा, और ए को हमको बढ़िया से सजाएंगे। पहला आपका होगा रामनुजय, ठीक है। दूसरा आपका होगा 4, यानी 4 में नामदेव, ठीक है। पहला आपका हो जाएगा चंदेई, ठीक है। तीसरा में आपका होगा तुलसीदास, यही आपका राइट आंसर होगा। बाकी आप खुद समझ लीजिएगा, समझदार रहिए हैं। इसका PDF अपलोड कर देंगे अपने टेलीग्राम पे, वहाँ जाके बढ़िया से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है इनका स्थापना कब हुआ था, इनका कार्यकाल कितना था, बाकी आप खुद यहाँ पे जाकर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 33 है और 33 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि स्वावलंबन, क्या लिखा हुआ है, स्वावलंबन 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये जो है नौसेना के द्वारा लॉन्च किया था। किसके द्वारा, नौसेना के द्वारा लॉन्च किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 34 है और 34 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक, क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक स्कूटर विडा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो हीरो मोटरकॉर्प द्वारा। किसके द्वारा, हीरो मोटरकॉर्प द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट ही है, ठीक है। चलिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 35 है और 35 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि अलीनगर, क्या लिखा हुआ है, अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था।
ये आपका ब्रिटिश और सिराल जूला के बीच हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 36 है और 36 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि प्लानिंग इट माई वेब किसकी रचना है। तो ये सचिन तेंदुलकर की रचना है। किसका है? सचिन तेंदुलकर की ये रचना है, प्लेइंग इट्स माई वेब रचना है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 37 है और 37 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि मुगल, क्या लिखा हुआ है, मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ है। ये कब हुआ है? तो ये जो आपका हुआ है 1615 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1615 ईस्वी में मुगल मेवाड़ संधि का स्थापना हुआ था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि किसके बीच में हुआ था। तो जागीर और राणा अमर सिंह के बीच में हुआ था, युद्ध हुआ था। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 दिया हुआ है और 38 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मंगल पांडे किस नेगेटिव इन्फेक्टिव से संबंधित है। तो ये जो है आपका 34 NI से संबंधित है। किससे है? 34 NI से संबंधित है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 39 यानी 39 नंबर क्वेश्चन है और इसमें दिया हुआ है कि राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित की जाता है। किस अनुच्छेद के द्वारा निलंबित किया जाता है? तो 358 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 40 है और 40 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वैला डीला खान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो है लौ यस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लौ यस्क, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है और 41 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रोजेक्ट 75I किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? तो पांडुडुवी से है। किससे है? तो पांडुवी से संबंधित। ऑप्शन नंबर आपका ई होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 42 है और 42 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ब्रोंजन मेंडला मिश्रण होता है। तो किसका मिश्रण होता है? तो Cu + SN का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर आपका ई होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 है और 43 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पश्चिमी घाट में प्रचलित केंद्रमुख क्या है। तो केंद्रमुख जो है वो क्या है? तो पर्वतीय चोटी है। क्या है? पर्वतीय चोटी, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। और इसकी ऊंचाई कितना है ये भी नोट कर लीजिएगा। तो इसका जो ऊंचाई है फ्रेंड्स 1892 इसका जो है इसकी ऊंचाई है। तो इस चीज़ को भी आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 44 है और 44 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये आपका जो है किबुल लजमाओ है। कौन है? किबुल लजमाओ जो है आपका तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 45 है। इस वीडियो को प्लीज़ फ्रेंड लाइक करते चलिएगा। तो 45 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से किस संस्था को RBI विनय नहीं करता है। निम्न में से किस संस्था को RBI विनिमय नहीं करता है। तो ये जो है आपका गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका
बी होगा राइट आंसर। अब एक यहाँ पे सवाल आता है फ्रेंड्स कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी जो स्थापना हुआ था, नोट करिएगा, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। हर किसी को पता है और बच्चा बच्चा को पता है, बहुत ही ईजी सवाल है बट ईजी लेकर चलना है तो इसको याद भी कर लीजिएगा कि 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई ने की जो है इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46 दिया हुआ है, यानी 46 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नांकित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? निम्नांकित में से कौन सा जो राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे बड़ा है? तो ए जो है आपका राजस्थान बड़ा है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए और एक सवाल यहाँ पे और आता है कि सबसे छोटा कौन सा है? ये आप लोग को कमेंट करके बताना है, मैं नहीं बताने वाली हूँ। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा 48, राइट। तो 48 नंबर क्वेश्चन में क्या है? तो 48 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि निम्नलिखित तत्वों में सबसे कम विद्युतनात्मक है, तो कौन सा है? तो CS की क्या है? CS की जो है आपका ऋणात्मक का सबसे कम है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 49 है और 49 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि एक समान वित्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है, तो कौन सा रहती है? तो चाल रहती है। कौन सा रहती है? चाल, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 50 है और 50 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम को कालानुसार व्यवस्था कीजिए। इसमें जो है सही क्रम में बताना है कि कौन इसका राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम राइट आंसर को चुनेंगे कि कौन होगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। और ए में क्या क्या दिया हुआ है? तो ए में आपका जो दूसरा पहला दिया हुआ है, तो दूसरा में क्या लिखा हुआ है? तो दूसरा में लिखा हुआ है कि आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम। क्या लिखा हुआ है? आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम। और इसके बाद लिखा हुआ है 4 में, तो 4 में क्या दिया हुआ है? तो 4 में लिखा हुआ है कि विदेशी मुद्रा के संरक्षण और तरकारी गतिविधियों को रोकथाम अधिनियम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ 1 में क्या लिखा हुआ है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3 दिया हुआ, तो 3 में आपका हो जाएगा व्यापक ऑफ दी और मान प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण का अधिनियम, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 51 है और 51 नंबर क्वेश्चन में क्या है? तो 51 नंबर क्वेश्चन में जैसा कि आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन अभिसरणी द्रवों को अलग करने की एक विधि है? कौन सी विधि है बताइएगा? तो इसका जो विधि है फ्रेंड्स आपका प्रभाजी अवसन। क्या है? प्रभाजी अवसन जो है इसका विधि है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 52 है और 52 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि गंगा के क्या लिखा हुआ है? गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं? तो जूट के लिए। किसके लिए? जूट के लिए प्रसिद्ध करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ये गंगा के जो ऊपरी मैदान होता है उसमें उत्तराखंड एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विस्तर होते हैं, तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। और गंगा के जो मैदान होता है फ्रेंड्स आपका 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो पहला आपका है गंगा के उत्तरी मैदान, दूसरा आपका हो जाएगा मध्य गंगा का मैदान, तीसरा आपका हो जाएगा गंगा का निचला मैदान। तो इस चीज़ को भी ना आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 53 है और 53 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से द्वितीयक शमकों को स्रोत है? मतलब इसमें सही क्रम में बताना है कि पहला कौन होगा, दूसरा कौन होगा, तीसरा कौन होगा और चौथा कौन होगा। सही क्रम में इसमें सजाना है। चलिए इसको सजाते हैं फिर। ठीक है, चलिए
जैसा कि आप यहाँ पे सबसे पहले ना आंसर चुनेंगे, तो आंसर इसका क्या होगा, तो इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स यहाँ पे डी होगा। डी में क्या लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4 है, तो 1 में क्या होगा, तो 1 में होगा आपका सरकारी रिपोर्ट, यानी कि सरकारी रिपोर्ट जो होगा आपका पहला स्थान हो जाएगा। ठीक है, दूसरा में आपका दिया हुआ समाचार पत्र, सही बात है, समाचार पत्र भी हो जाएगा आपका, न्यूज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है पुस्तकें, सही बात है, पुस्तक हो जाएंगे यहाँ पर ही। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ 4 में वेबसाइट। अब इसको ना हम आम भाषा में समझेंगे। सबसे पहले सरकारी रिपोर्ट होता है, उसके बाद समाचार पत्र में आता है, उसके बाद पुस्तक में आता है, उसके बाद वेबसाइट में आता है। ठीक है, पहले के ज़माना में तो इंटरनेट नहीं था, नहीं कोई वेबसाइट था, पहले तो कुछ नहीं था, तो पहले सरकारी रिपोर्ट ही मतलब डाक के द्वारा आता था घर पे कुछ भी। ठीक है, उसके बाद समाचार पत्र जो हो गया, न्यूज हो गया, उसके माध्यम से कुछ भी पहुंच पाता था। उसके बाद पुस्तक हो गया तो वो पहुंच पाता था। अब सबसे लास्ट में हो गया आपका वेबसाइट। अब तो हर जगह मोबाइल है, लैपटॉप है, हर चीज़ अवेलेबल है, तो वेबसाइट पॉसिबल हो गया है। ठीक है, यानी कि आपका जो होगा फ्रेंड्स राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 54 है और 54 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्राचीन मगध राज की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था। तो कौन सा शहर था, तो राजगीर था। कौन सा था, राजगीर। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 55 है और इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन प्रोटोजुआ जनित रोग है। तो कौन सा है बताइएगा, तो एक काला जर है। कौन सा फ्रेंड्स, तो काला जर। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, काला जर। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर आपका 65 है। ठीक है, तो 65 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि मोटो जेपी, क्या लिखा हुआ है, मोटो जेपी भारत रेस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी। तो किस शहर में आयोजित की गई थी, ग्रेटर नोएडा में। कहाँ, ग्रेटर नोएडा में जो है आयोजित की गई थी। तो कब की गई थी, तो 2023 में, जैसा कि देख सकते हैं लिखा हुआ ही है, 2023 में आयोजित की गई थी। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 57 है और 57 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वायु से ध्वनि तरंगों विवरण करती है। वायु से ध्वनि तरंगे विचरण करती है, तो कौन सी करती है, तो केवल अनुदैर्ध्य तरंगों जो है के रूप में करती है। कौन करती है, केवल अनुदैर्ध्य तरंगे के रूप में करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 58 है और 58 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेने जा रहा है। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेने जा रहा है बताइएगा, तो ये जो है आपका लेने जा रहा है माया। कौन सा, माया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे आपका नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन, यानी कि 59 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो 59 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वर्ष 2011 में भारत में किस केंद्र शासित प्रदेशों में लिंग अनुपात न्यूनतम रहा था। सबसे न्यूनतम कौन सा रहा था बताइएगा, तो सबसे जो न्यूनतम रहा था आपका, ये आपका रहा था दमन एवं दीप रहा था। कौन सा रहा था, दमन एवं दीप रहा था, और एक ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 61 है और 61 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बहुत ठंडे मौसम में निम्न में से किस कारण से पाउडर में बदल जाता है। तो किस कारण से बदल जाता है, तो ए आपका बदल जाता है कम तापमान पर। क्या, कम तापमान पर SNO के निर्माण के कारण ही जो है ये बदल जाता है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 62 है और 62 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नॉर्वे शतरंज विंटर्स टूर्नामेंट किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी के मैग्नस कार्लसन को हराया है। तो किस खिलाड़ी को हराया है, तो डी गुजेस को। किसको हराया है, तो डी गुजेस को हराया है। ठीक है, चलिए
जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 63 है और 63 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि पूर्ति, क्या लिखा हुआ है, पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा को मत संबंधित होता है। तो किससे होता है, तो धनात्मक से होता है। किससे होता है, तो धनात्मक से होता है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 64 है और 64 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने कहते हैं। यहाँ पे भरना है कि क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो फसल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो फसल चक्र कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 65 है और 65 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि रुपया है मुद्रा है, रुपया है जो मुद्रा है वो किसका है, तो इंडोनेशिया का है। किसकी, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 66 है। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है, तो एक कार्यशील पूंजी के द्वारा जो है सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 67 है और 67 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य है। व्यावसायिक जो बैंक होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो जमा स्वीकार करना और ऋण देना। क्या होता है, जमा स्वीकार करना और ऋण देना जो होता है व्यावसायिक बैंकों का काम होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 68 है और 68 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली का गठन का घोषणा की है, तो ए आपका की है मिरावे और अवेसिये ने की है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, और इसका जो है नेशनल असेंबली, इसका गठन कब हुआ था ये भी याद रखिएगा। तो इसका जो फ्रेंड्स गठन हुआ था आपका यहाँ पे नोट कीजिएगा 20 जून, कब हुआ था, 20 जून 1789 का इसका गठन हुआ था। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 69 है और 69 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बाणों को रखने का साधन वाक्यांश के लिए शब्द है, तो किसके लिए है, तो ये तुरनी के लिए है। किसके लिए है, तुरनी के लिए। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे आपका नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 71 है। ठीक है, तो 71 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत रत्न, क्या दिया हुआ है, भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित क्षेत्रों में से किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो कला से है। किससे फ्रेंड्स, तो कला से जो है भारत का रत्न विजेता जो है भूपेन हजारिका जो है आपका कला से संबंधित है। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 72 है। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से अनपैची शर्करा है, अनपैची जो शर्करा है वो कौन सा है, तो सुक्रोस है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 73 है और 73 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मुख्यमंत्री का कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलता है, तो ए आपका मिलता है अनुच्छेद 167 से मिलता है। किससे मिलता है, अनुच्छेद 167 से मिलता है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे नेक्स्ट आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 74 है और 74 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अंत में पाचन के पश्चात अवशेषित वसा का वाहन क्रिया जाता है, तो कहाँ से इसका क्रिया किया जाता है बताइएगा, तो ए जो है आपका बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स आपका लसिका द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, लसिका द्वारा जो है किया जाता है। ठीक है, चलिए सो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा हम सॉरी बोलना चाहिए, थोड़ा सा जो मेरा तबीयत ठीक नहीं है इसकी वजह से थोड़ा सा मुझे बोलने में दिक्कत हो रहा है, फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ाने का पूरा प्रयास कर रही हूँ।
ठीक है। तो कहीं भी आपको थोड़ा सा लैंग्वेज में परेशानी हो रहा होगा तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ करिएगा। बट मुझे पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगा क्योंकि बहुत दिनों से वीडियो जो है मेरे चैनल पे नहीं आया था, तो आज मुझे पढ़ाना मुझे अति आवश्यक लगा, इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ, किसी भी तरह पढ़ा रही हूँ, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 75 है और 75 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि फिटकीरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वस्थ करती है। तो किस प्रक्रिया द्वारा करती है, तो अस्कदन द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 76 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कॉपर छिलन को संद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त करता है। तो क्या मुक्त करता है बताइएगा, तो SO2 करता है, क्या करता है, SO2 जो है मुक्त करता है गर्म करने पर, ठीक है। चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 77 है और 77 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वास्को डी गामा भारत में कब आया। वास्को जो डी गामा थे वो भारत में आए थे 1498 ईस्वी में आए थे। कब आए थे, 1498, का ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। सबसे पहले जो है वास्को डी गामा ही आए थे भारत और 1498 ईस्वी में आए थे। और कहाँ आए थे, तो गुजरात में आए थे। सबसे पहले जो समुद्र का यात्रा भी किए थे, बहुत ज़्यादा यात्रा किए थे, ठीक है। चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 78 है और 78 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपों को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो खादर कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो खादर कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 80 है, ठीक है। तो 80 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि पृथ्वी जो दिवस है, विश्व में पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को दिन ही जो है विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है, ठीक है। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 81 है और 81 नंबर क्वेश्चन में है लिखा हुआ है कि प्रयाग प्रकाशित का रचनाकार कौन था। तो कौन था, तो हरिसेन थे। कौन थे फ्रेंड्स, तो हरिसेन जो थे आपका प्रयाग शक्तिकांड का रचनाकार जो थे, ठीक है। चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 82 है और 82 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से जीवाणु जनित रोग को पहचानिए एवं सही विकल्प को चुनिए। सही विकल्प को चुनना है। तो पहला आपका हो जाएगा कुष्ठ रोग, टिटनस जिसको कहते हैं कुष्ठ रोग, यानी कि टिटनस हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा हैजा, जिसको हम कहते हैं मस्तिष्क कारण शोध कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर, यानी कि ए और बी दोनों, ठीक है। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 83 है, ठीक है। और 83 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है। तो बिहार राज्य का जो क्षेत्रफल है फ्रेंड्स 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल है, ठीक है। चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 84 है और 84 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य एवं तात्कालिक कारण क्या था। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, भुगतान संतुलन का संकट होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 85 है और 85 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इमरजेंसी यानी कि आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। किसको कहा जाता है बताइएगा, तो ये जो है आपका इंसुलिन को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर, इंसुलिन को कहा जाता है। और इसका जो है अंतिलुंग जो योजना हुआ था 2000 ईस्वी में लागू हुआ था। तो इस चीज़ को भी ना आप याद रखिएगा, ठीक है। सारा इंपॉर्टेंट ही है और सारा प्रीवियस ईयर ही है। तो ये बुक बहुत अच्छा है, इसको बढ़िया से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत जल्दी आपका बिहार दुर्गा के वैकेंसी आने वाला है, आपको एकदम रेडी रहना है, ठीक है। चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 86 है और 86 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित है। तो कहाँ स्थित है, तो जामनगर में है। कहाँ है, तो जामनगर में स्थित है, ठीक है। चलिए
जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 87 है और 87 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई थी? तो 2000 में की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर, 2000 में की गई थी। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 88 है और 88 नंबर क्वेश्चन में है लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया है? तो कौन सा? तो भाग 7 यानी कि भाग 7वां जो है इसके द्वारा ही हटाया गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 89 है और 89 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रक्षेपण, क्या लिखा हुआ है? प्रक्षेपण जिसमें केंद्र से सभी बिंदुओं की दिशाएं को सही दर्शाया जाता है, प्रक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? यहाँ पे भरना है, बताइएगा। तो दिव्यांगांशी क्या कहलाता है? दिव्यांगांशी कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 90 है और 90 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? तो कौन सी जो है सीमा को बिना पार कर सकते आप भारत से तिब्बत पहुँच सकते हैं? तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, बताइएगा। तो इसका जो आंसर होगा आपका भारत म्यांमार सीमा। क्या होगा? भारत म्यांमार सीमा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट है, यानी कि 91 है ना। तो 91 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे फ्रेंड्स, क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है कि यदि सीमांत उपयोग प्रकृति MPC 0.8 है तो गुणांक का मान होता है, कितना मान होता है इसमें पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, यानी कि 5 होगा। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 93 है और 93 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी बताइएगा। ये जो है आपका अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। किसने? अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किए थे, अबुल कलाम आज़ाद ने किए थे। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 94 है और 94 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो इसमें दिया हुआ है कि अधिसूचित क्षेत्र समिति का सदस्य क्या होगा? तो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। क्या होते हैं? राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 95 है और 95 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त को प्रस्तावक था? तो ये आपका सर जॉन शोर है। क्या होगा? सर जॉन शोर जो होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 96 है और 96 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ध्वनि का वेग सबसे तेज होता है। तो किस पे होता है? तो स्टील पे होता है। किस पे होता है फ्रेंड्स? तो स्टील पे सबसे ज़्यादा तेज होता है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 97 है और 97 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है। तो ये आपका 42वें संविधान द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? 42वें संविधान द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 99 है और 99 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ है? सत्याग्रह शुरू किया है तो विनोबा भावे ने किया है। किसने किया है? विनोबा भावे, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है और 100 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित जिलों में कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ दामोदर मैदानों का भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो पूर्णिया है। कौन सा नहीं है? तो पूर्णिया, यानी ऑप्शन नंबर आपका
ए होगा राइट आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज मैंने पूरा 100 का 100 जो क्वेश्चन था पूरा कंप्लीट करवाया। जीके जीएस का सेक्शन जितना भी था मैंने पूरा कंप्लीट करवाया ज्ञान बिंदु सर का। तो ये जो बुक है इसको मैं पूरा पढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ। मेरा थोड़ा सा तबीयत भी ख़राब था, फिर भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, बना रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आप लोगों को सपोर्ट बनता है कि मेरा सपोर्ट करिए। इस वीडियो का जो लिंक है हर फ्रेंड्स के पास शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन होता है घंटा होता है उसको भी ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे बाकी में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।